Good morning. How are you? I hope you all are very fine. Today I am here for the first lesson or something about the Roman numbers. I have written this earlier. So शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का हमारा जो लेसन होगा वो रोमन नंबर्स पे होगा। ठीक है, देखिए रोमन नंबर्स को लिखने के लिए जो है ना तीन तरीके जो है ऐसा हम लोगों ने मानते हैं कि हमारा तीन तरीके से हम लोग रोमन अंक को लिख सकते हैं। रोमन अंक को, ठीक है, रोमन अंक क्या होता है? जो हमारे रोमन अंक वो है जो रोमन्स लिखते थे, यूज करते थे, हमारे अल्फाबेट्स पे डिपेंड करते हैं। अब इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि कितने, अब हमें अल्फाबेट तो हमारे 26 हैं, तो क्या हमें 26 लेटर्स पे रोमन को बनाएंगे? तो आंसर होगा नहीं। रोमन अंक को लिखना बहुत आसान है। केवल 7 आपको अल्फाबेट के लेटर्स को पहचानना है। उस पे आप पूरे रोमन्स जितने भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो उस 7 कौन कौन से हैं पहले हम आपको बताते हैं कि 3 रूल कौन कौन से जिसमें हमारे रोमन अंक हम लोग लिखेंगे। आगे रूल हम लोग पढ़ेंगे। पहला रूल हमारा रूल ऑफ रिपीटेशन। रूल ऑफ रिपीटेशन का मतलब होता है जब हम किसी भी लेटर को रिपीट करते हैं। ठीक है। दूसरा है रूल ऑफ एडिशन। रूल ऑफ एडिशन का मतलब होता है जब हम किसी भी लेटर में और एडिशनल लेटर जोड़ देते हैं। और तीसरा हमारा है रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन, यानी कि जब हम किसी भी लेटर से कोई लेटर को निकालते हैं, मतलब हटाते हैं। ठीक है, 3 रूल पे हमारा डिपेंड करता है रोमन अंक को लिखना। इसको लिखने सीखने से पहले आपको पहला काम ये करना होगा कि ये जो मैंने लिखा हुआ है ये आपको कॉपी पे नोट करना होगा, पहचानना होगा। जैसे कि ये हमारे सिंबल्स हैं और इसके नीचे ये आपके नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, फॉर देख लीजिए क्या क्या है। ये हमारा आई है, आई डिनोट करते हैं 1, यानी कि अगर कहीं आई अगर रोमन में लिखा है तो उसको हम लोग मानेंगे कि वो 1 लिखा है। वी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे 5 के रूप में, एक्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे 10 के रूप में, 10 को 50 के रूप में, सी को 100 के रूप में, डी को 500 के रूप में और एम को 1000 के रूप में। क्लियर? तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि जो मैंने लिखा हुआ है आपका ये सिंबल्स है। इसी सिंबल्स को आपको हमेशा पहचानना है, याद करना है, तब हम लोग आगे के रूल्स को याद कर पाएंगे। चलते हैं हम अपना पहला रूल क्या हमारा रूल ऑफ रिपीटेशन। रूल ऑफ रिपीटेशन क्या कहता है? रूल है, आप नोट कर लेना। क्या लिखा है कि व्हेन अ सिंबल इज रिपीटेड ट्वाइस और थ्राइस, अगर कोई भी सिंबल को दोहराया या तहराया जाता है, इट्स वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 2 और 3 रेस्पेक्टिवली, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 2 गुनी या 3 गुनी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे m लिखा है, m को यहाँ पे लिखा है, m कितने को डिनोट करता है? 1000 को। अगर m हो गया 1000 हो गया, m के बाद यहाँ पे m को रिपीट किया गया है, तो अब देखिए m का ये क्या है, ट्वाइस कर दिया, 2 बार दोबारा है, ट्वाइस कर दिया, तो ये 2000 हो गया। यहाँ पे m को थ्राइस यानी कि 3 बार किया गया है, तो ये क्या हो गया आपका 3000। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख के समझाता हूँ आपको। देखिए अगर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है आप जानते हैं, ये हमारा आई है। ठीक है, अब मैंने आई लिखा है तो आई इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। फिर मैंने यहाँ पे आई लिखा, एक मैंने आई को और क्या किया, रिपीट किया। रिपीटेशन है, मैंने आई लिखा था पहले से, मैंने आई को रिपीट किया। ध्यान रखिएगा, रिपीट किया है, और जब रिपीट किया है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 into 2। ठीक है, क्योंकि जब हम रिपीट करते हैं तो ट्वाइस, और यहाँ पे अगर 1 पहले से, आई पहले से लिखा था, मैंने एक बार रिपीट किया, फिर एक बार रिपीट किया है, तो ये क्या हो गया आपका 1 into 3, यानी कि ये तो 1 हो गया, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 3, यानी कि जब 3 आई लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 3 बोलेंगे। तो मुझे लगता है ये हमारा पहला रूल आपको इस समझ में आया। इस तरह से आप और भी क्या करेंगे, चीजों को बनाएंगे। और मैं आपको वर्ड्स देता हूं, जैसे आपने देख लिया पे, मैं दूसरा देता हूं x इक्वल टू कितना होता है 10, और डायरेक्ट करेंगे। अब मैंने एक x दिया, एक x दिया, 2x हो गया, तो 10 into 2 कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पे 3 दे दे तो कितना हो जाएगा 10 into 3 यानी कि 30। क्लियर हो गया? तो जब रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो 2 से इंटू, ठहराते हैं तो 3 से इंटू, इतना ही समझेंगे। क्लियर? मुझे लगता है आप एक बार देख लो, समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा दूसरा रूल। आपने रूल बी ए देखा था, अब हमारा उसी के आगे हमारा रूल नंबर बी है। बी रूल क्या कहता है
सिंबल आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड 3 टाइम्स एट मैक्सिमम, यानी कि जो हमारा सिंबल आई है, एक्स है, सी है और एम है, इसको हम लोग अधिकतम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इसको चौथी बार रिपीट करेंगे तो ये गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिख रखा है कि 1 2 3 4 है, ठीक है, तो 1 को हमने आई लिखा, 2 को हमने 2 बार आई लिख दिया, 3 को हमने 3 बार आई लिख दिया, लेकिन जब 4 आया और जब हम लोग 4 बार आई करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है आई को मैक्सिमम 3 तक ही रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है x x x, 3 बार x है तो हम लोग 3 बार x को कर सकते हैं, रिपीट 3 बार तक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। c को 3 बार मैक्सिमम 2 बार से 3 बार तक ही कर सकते हैं, जहां चौथी बार, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखा हूं ये c लिखा हुआ है या यहाँ पे ट्रिपल x है, x x x और यहाँ पे 3 बार तक तो हमारा वैलिड है, क्योंकि 3 बार तक हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 30 हमारा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने x x x और एक बार और चौथा जब हम लोग रिपीट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये हमारा क्या हो जाएगा 40, जो हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये रूल कहता है कि ये याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में और फिल इन द ब्लैंक्स में आपके एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनको हम लोग रिपीट कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, आई एक्स सी एंड एम को ही केवल रिपीट कर सकते हैं, बाकी को नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया। और भी कितने टाइम तक रिपीट कर सकते हैं, केवल 3, मैक्सिमम 3 टाइम तक। 4 टाइम तक अगर आप लिख दोगे तो वो आपका आंसर गलत होगा। यहां तक बात समझ आ गई। नेक्स्ट इसी का हमारा सी रूल है, बी रूल हो गया आपका, रूल नंबर सी। सी क्या कहता है, सिंबल V, L and D are never repeated, that is symbols for 5, 50, 500 cannot be repeated। कहने का मतलब क्या है, इस रूल में आपने देखा कि इसको रिपीट कर सकते हैं, नीचे देखा आपने V, L और D को रिपीट नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग रिपीट करेंगे तो आंसर गलत होगा। एग्जांपल ग्रुप में आप देखिए यहाँ पे 10 लिखा है, 10 को हम लोग क्या समझते हैं, 10 को अगर लिखा हुआ है हमने 10 लिखा तो 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, ये रहा 5, 10 को हम लिखते हैं क्या करते हैं 5 + 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर ऐसे v + v करेंगे ऐसे 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल गलत हो जाएगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि हम लोग रिपीट v को नहीं कर सकते, लिखा है ना कि v को रिपीट हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग v को रिपीट v एक बार लिख दिया। अब यहाँ पे इसका मतलब अगर हम लोग ऐसे ऐसे v 2 बार लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो v को रिपीट नहीं करना है, इसलिए हमारा ये आंसर गलत हो गया। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि 10 के लिए हमें क्या मिला हुआ है, x मिला है, जो हमने पहले टेबल बनवाया था। 10 के लिए क्या हमारा है, x ऑलरेडी गिवन है। कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, l का क्या होता है 50 होता है। अब l यहाँ पे 2 बार l हो गया, रिपीट कर दिया गया। अब आप बताओ आंसर सही कि गलत है। आपने पढ़ा है अभी रूल में कि l को भी रिपीट नहीं करते हैं, जब l को रिपीट नहीं करते हैं तो 50 + 50 100, जो कि हमारा आंसर गलत है। 100 का सिंबल क्या होता है, c होता है, तो यहाँ पे इसका भी l को भी रिपीट नहीं कर सकते हैं। तीसरा रूल हमारा है d को भी देखिए रिपीट नहीं करना है, यहाँ पे रिपीट किया गया है 500 × 500 = 1000। तो अगर डबल d लिख दें हम लोग 1000 के लिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1000 के लिए हम लोग यूज करेंगे सिंबल m को। तो ये हमारा रूल है, आप एक बार देख लो, इसको नोट कर लो इसको अच्छे से और इसको याद कर लो। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, दिस इज द नेक्स्ट रूल। अब इसमें क्या है, हमने फर्स्ट रूल कंप्लीट कर लिया, रूल ऑफ आपका जो हमने पहले बताया था। अब दूसरा हमारा रूल है रूल ऑफ एडिशन, ये हमारा दूसरा रूल है, रूल ऑफ एडिशन। एडिशन हमने क्या था, जोड़ते हैं। इसमें पहला रूल क्या कहता है, इसमें जो रूल ऑफ एडिशन क्या कहता है, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ हायर वैल्यू, वी ऐड द स्मॉलर वैल्यू टू द ग्रेटर वैल्यू। बस मेरी मतलब कहने का क्या है कि
अगर कोई छोटा जो सिंबल है वो बड़े सिंबल के राइट साइड में है, बड़े सिंबल के राइट साइड में दाहिनी ओर हो, तो बड़े सिंबल में छोटे सिंबल के जो वैल्यू होते हैं उसको जोड़ करके नंबर मिलता है हमें। ये आपको दिख रहा होगा कैसे। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए हमें लिख रहे हैं ये v है, v हमारा इसका मतलब क्या है i है, ठीक है। तो ये क्या हमारा एक सिंबल हो गया। इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में v बड़ा है, ये इसके राइट साइड में हमारा छोटा वाला है, तो इसके वैल्यू को इसमें जोड़ते हैं तो v + 1 हो गया, तो 5 हमारा +1 = 6। हमें ये मान लो ये सिंबल है, ये हमारा x हो गया, ये i और ये i हो गया, तो ये दोनों में बड़ा कौन, x हमारा बड़ा हो गया, बड़े वाले का वैल्यू हमारा होता है 10, इसका 1 हमने जोड़ा इसका 12। इस तरह से हमारा l है, ये v है, l हमारा क्या है, l बड़ा है, v क्या है, छोटा है, तो ये इसके राइट साइड में है, तो इसके वैल्यू को जोड़ते हैं, तो l का वैल्यू 50, v का वैल्यू 5, दोनों को ऐड कर दिया तो हो गया हमारा 55। m का वैल्यू हमारा होता है m और यहाँ पे c है, m की वैल्यू हमारी क्या दी गई है 1000 है, हम लोग याद कर रखे हैं पहले, और c की वैल्यू हमारी 100 है, दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारा हो गया 11 है। देखो आप इसमें जोड़ा गया, इसमें ऐड किया गया है, इसलिए इसका नाम हो गया रूल ऑफ एडिशन। नेक्स्ट रूल है हमारा थर्ड वाला, रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन। रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन में देखा जाए पहला वाला क्या है कि इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ हायर वैल्यू, वी सब्सट्रैक्ट द स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द हायर वैल्यू। एक बार फिर से पढ़िए इसको, ठीक है, क्या कह रहा है इसको समझिए, फिर से इसको पढ़ेंगे। एक बार इसको पढ़िए, क्या लिखा है कि अगर आप देखो कि कोई भी अगर स्मॉलर वैल्यू है, छोटा सिंबल है, वो बड़े सिंबल के लेफ्ट साइड में है, ठीक है ना, बड़े सिंबल के लेफ्ट साइड में है, तो क्या करते हैं लोग, बड़े सिंबल के छोटे सिंबल के मान को उसमें माइनस करते हैं, घटा करके उसका वैल्यू मिलता है। जब राइट हैंड में होगा ऐड करेंगे, जब लेफ्ट हैंड होगा सब्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे देखिए यहां पे आप देखो v है और ये v का वैल्यू बड़ा है, i का वैल्यू छोटा है, तो ये देखो लेफ्ट साइड में है, जब लेफ्ट साइड में है तो क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, तो 5 v का वैल्यू, i का वैल्यू 1 = 4। x l है, तो अब x का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, l का वैल्यू 50 होता है, दोनों में से बड़ा कौन, 50 बड़ा, तो l बड़ा, तो ये इसके लेफ्ट साइड में है, इसलिए क्या कर देंगे हम लोग इसको माइनस करेंगे, तो l - x = 50 - 10 = 40। यानी कि जब हमको रोमन में 40 लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 40 लिखते हैं कैसे, x हमारा होता है 50 - l, ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा 40। फिर देखिए x और c, ये सिंबल आपको जो वैल्यू है ना, ये रूल आपको याद करना पड़ेगा, तो आपके लिए आसानी होगी, 7 सिंबल से ही आप टोटल नंबर को बना सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। दूसरा रूल देखते हैं, सिंबल्स v, l and d can't be subtracted from any number। ध्यान रखिएगा कि जो सिंबल v है, l है और d है, इनको कभी भी हम लोग किसी में से सब्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। जैसे देखिए लिखा है हमारा 95 लिखा है, अब 95 को लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 - 5 करेंगे, लेकिन आप जानते हो कि c को हम लोग कभी ये जो इसमें से कभी सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ देखोगे तो ये वैल्यू को कभी सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, यानी कि हम लोग v को किसी में से सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, l को किसी में से सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। एग्जांपल के लिए 95 है तो 100 - 5 लिखते हैं, तो vc है, इसका सिंबल है, आएगा vc, लेकिन ये सिंबल गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि हम लोग क्या करते हैं, v - c नहीं कर सकते, हमेशा c - v होता है। अब यहाँ देखो 95 को कैसे लिख सकते हैं, 90 + 5 लिखेंगे, यानी कि 90 का क्या होता है हमारा x हो गया, x और c हो गया हमारा 90 का, और v हो गया हमारे 5 का, तो ये हो गया x c v हमारा सही आंसर हो गया, ये हमारा आंसर गलत हो गया। आप इन सारे रूल्स को अच्छे से लिख करके और याद, तो क्या समझ में आया आपको कि ये जो v, l and जो d है वो कभी भी किसी एनी नंबर में से सब्सट्रैक्ट नहीं किए जाएंगे। क्लियर हो गया ना, इनको कभी भी किसी संख्या में से नहीं घटाया जाएगा, इनके में से घटा सकते हैं। देखो v - 1 हो गया, v - i हो चुका है, लेकिन लोग i - v यानी कि v को कभी भी किसी नंबर से नहीं घटाएंगे। इसको एकदम आप लोग याद। नाउ नेक्स्ट, ये कुछ और भी नेक्स्ट रूल है हमारे जो कुछ उससे अलग हैं, ये आपको और भी हेल्प करेंगे। लिखा हुआ है कि सिंबल i, x and c आर यूज्ड टू सब्सट्रैक्ट
देयर आर 6 कॉम्बिनेशन, इनका प्रयोग हम लोग करते हैं घटाने के लिए। ये 6 कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल हैं जो हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। आप इन कॉम्बिनेशन को याद कर लेंगे तो आपको फर्दर आगे का जो काउंटिंग है वो बनाने में इजी हो जाएगा। जैसे देखो आई भी है तो 5 - 1 4 हो गया। आप इसको 4 लिखना होगा तो कैसे लिखोगे आप? अब देखो 1 2 3 का मालूम है आपको, 4 लिखने नहीं आ रहा था तो सब्ट्रैक्ट कर लिया, 4 लिखने आ गया हमको कि 4 आई और बी से लिखेंगे। अब 5 लिखने आता है, 5 में एडिशन रूल लगाएंगे तो 6 7 8 तक आ जाएंगे। फिर आपको 9 लिखने में प्रॉब्लम होगी तो 9 के लिए आपको क्या देख रहे हो कि 10 - 1 होता है, आप लोग आई और एक्स कर लिए, ठीक है। ऐसे आप लोग पूरा जो है ना काउंटिंग कंप्लीट कर सकते हो। एक और फर्दर एक्स्ट्रा रूल आपको बताते हैं कि जब हम लोग सिंबल, ये बार, इस सिंबल को हम लोग बार बोलते हैं। जब कोई नंबर के ऊपर एक डैश खींच देते हैं ना उसको हम लोग बार बोलते हैं। तो रोमन में जब हम लोग किसी सिंबल के ऊपर ये बार लग जाता है ना तो उसकी जो वैल्यू होती है ना वो 1000 टाइम्स जो है ना वो इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है, उतनी गुना बढ़ जाती है। जैसे 5 लिखा है, 5 पे मैंने क्या लिखा है? बार लिख दिया, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 × 1000 यानी कि 5000 हो गई। ये लिखा हुआ L लिखा हुआ है, L की वैल्यू कितनी होती है? 50 होती है। जब 50 मैंने बार लगा दी है तो क्या हो गया आपका? ये इसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई? 1000 टाइम बढ़ गई, यानी कि क्या हो गया आपका? 50000। तो ऐसे आप लोग और भी चीजें देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो बढ़िया से। एक काम करना, आपको जो भी रूल बताएंगे आप एक बार पहले 1 से लेके और 100 तक का काउंटिंग लिख लेना, ठीक है। आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा और अभी कर लेना, नहीं तो क्या होगा बाद में आप भूल जाओगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखना, कहीं भी प्रॉब्लम होता है टेक्स्ट करना, और एज यूजुअल अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टिल देन थैंक यू, बाय बाय।